हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई तो हम लोग डेली करते ही हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे पढ़ाई से कुछ हट के बात करना चाहूंगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर। आज के दिन ही 5000 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में यह ज्ञान दिया था, और यहां से स्टूडेंट्स के लिए क्या टीचिंग्स है, द इंपॉर्टेंस ऑफ भगवत गीता फॉर स्टूडेंट्स, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे मित्र और मेरे संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडी मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। और इस प्रकार कहते हुए अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। देखो वहां पर बहुत ही टेंशन का माहौल है। किसी के अगर खुद के सगे संबंधी अगर लड़ने पर तुले हो तो किसको टेंशन नहीं होगी। तो बिल्कुल टेंशन का माहौल है उस समय। अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, इस प्रकार अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं, अपना धैर्य खो चुका हूं, और ऐसी अवस्था में जो मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा कृपया करके मुझे बताएं, कृपया करके मुझे उपदेश दे, मैं आपके शरणागत हूं। देखो जैसी सिचुएशन यहां पर है ना, सेम ऐसी सिचुएशन हमारे डेली लाइफ में हमारे पास होती है, जहां पर हमें समझ नहीं आता कि हम क्या डिसीजन ले, क्या हमारे लिए ठीक होगा। हम भी अपना धैर्य खो देते हैं, हमें भी अपना कर्तव्य हम लोग यहां पर भूल जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पर आती है। तो यहां पर अर्जुन क्या कर रहे हैं, कृष्ण से पूछ रहे हैं कि जो मेरे लिए ठीक होगा कृपया करके मुझे आदेश दें। जो भगवत गीता का संवाद है किसी एक व्यक्ति, एक जाति, एक समाज के नहीं, अपितु सबों के लिए है। चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, हर कोई इसे सुनने के लिए एक समान से अधिकारी है। देखो जिस तरह से किसी मशीन को यूज करने के लिए हमें उसका मैनुअल चाहिए होता है, मैनुअल में देख के हमें पता चलता है कि इस मशीन को यूज कैसे करना है, सेम ऐसी ह्यूमन बॉडी में इज लाइक जस्ट लाइक अ मशीन। तो इसको कैसे यूज करना है उसके लिए जो मैनुअल है वो है भगवत गीता। देखो भगवत गीता में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं डेली लाइफ में, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे आपके मेरे और बिहाफ में अर्जुन ने 5000 साल पहले ही पूछ ले। सभी प्रॉब्लम्स के आंसर जो है भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं। अगर आप खोल के पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेने वाले हैं कि बच्चे मुझसे बहुत पूछते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करें, फोकस नहीं लग पा रहा, हमारा मन यहां वहां चीजों में चला जाता है, तो इन सबको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं कि कृष्ण का क्या कहना है इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकल के आती है बच्चों में ये है कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें। जब भी पढ़ने बैठते हैं बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। आज के टाइम पे स्मार्टफोन है, उसके अंदर व्हाट्सएप के स्टेटस चेक करते हैं, जरा सा पॉपअप निकल के आता है तो फिर स्टेटस चेक करने लगते हैं, फिर फेसबुक में पहुंच जाते हैं और फिर यूट्यूब में पहुंच जाते हैं। कब 1-2 घंटा निकल जाता पता नहीं चलता। तो लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो इसको कैसे दूर करें, तो इसका आंसर कृष्ण ने भगवद्गीता के अंदर दे रखा है। अकॉर्डिंग टू कृष्ण कहते हैं 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए हमें अपने लाइफ को नियमित करना पड़ेगा। अपने खाने पीने को, अपने सोने को, अपने जितने भी काम है उसको नियमित करना होगा, रेगुलेट करना होगा। हमें इतने बजे हमें उठना चाहिए, इतने बजे हम लोग पढ़ेंगे। देखो फेसबुक चलाना या फिर सोशल मीडिया यूज करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसे रेगुलेट करो। मतलब इतने टाइम पे यूज करना कि 15 मिनट मॉर्निंग में यूज करूंगा, 15 मिनट शाम में यूज करूंगा, उसके अलावा यूज नहीं करूंगा। इस टाइम को पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दोस्त का फोन आए, किसी का बर्थडे हो, बर्थडे पार्टी में जाना हो, लेकिन क्या हो नहीं जाना। क्यों? क्योंकि ये टाइम आपका स्टडी, वरना फिर आप अपने डिस्ट्रैक्शन कभी भी दूर नहीं कर पाओगे। वरना क्या होगा, मोटिवेशन वीडियो देखते रहोगे और कभी भी डिस्ट्रैक्शन दूर हो ही नहीं पाएगा। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, अपनी आदतों को क्या करो, नियमित करो। उसके बाद कृष्ण इसी अध्याय में कहते हैं 6ठे श्लोक में कि किसी भी व्यक्ति के लिए मन अगर उसके वश में है तो उसका मित्र है, और अगर मन उसके वश में नहीं तो वो सबसे बड़ा शत्रु है। इसका मतलब ये जो भी इतनी प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में निकल के आती है वो सबके कारण हम खुद होते हैं। अगर हमारा मन हमारे वश में है, हमारा मन कर रहा है अभी पढ़ने बैठे हैं, हमारा मन कर रहा है चल यार गोलगप्पे खाने चलते हैं, फिर हमारा मन कर रहा है चल यार अभी मूवी देखने चलते हैं, हमारा मन कर रहा है मैं वो देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता हो, आपका मन आपके नियंत्रण में है, आपको पता कि नहीं कल पेपर है मेरे को पढ़ना है, तो ओए चल बाहर नहीं जाना, वापस आ, वापस पढ़ना है मेरे को पढ़ना है, तो क्या होगा, मन खींच के आप लेके आए। तो मन को आपको दोस्त बनाना पड़ेगा। अगर मन नियंत्रण में नहीं होगा तो आपका शत्रु होगा। पढ़ने बैठोगे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। इसलिए ट्राई कि अपने मन को आप कंट्रोल में कर सको। फिर आगे 6ठे अध्याय में ही 26वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, देखो मन बहुत ज्यादा चंचल है और बहुत ज्यादा अस्थिर है। तो अब जहां कहीं भी विचरण करता है, मान के चलो आप यहां बैठे हो, ठीक है, पढ़ने के लिए बैठे हो, लेकिन मन चला गया आपको गोलगप्पे में, तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, उसे वहां से खींच के वापस लाओ कि नहीं कल पेपर है, अभी गोलगप्पे नहीं, पेपर के बाद खाने का, अभी नहीं करना, पेपर के बाद करना है, अभी मूवी देखनी, पेपर के बाद देखना। तो जहां कहीं भी आपका मन जाता है खींचो वापस और ट्राई करो उसे कंट्रोल करने, अपने वश में लाने की कोशिश करो और उसे इधर उधर ऐसे चलने मत दो, वरना क्या होगा, वो आपका शत्रु बना रहेगा। ठीक है, तो मन कहीं भी जाएगा तो आपको क्या करना है, सोचो नहीं अभी मेरा एग्जाम से वापस आओ, वापस नहीं वहां नहीं जाना, वापस आओ। इस तरह से आपको अपने मन को
कंट्रोल करने की कोशिश करना है। अब फिर आगे अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि प्रभु मन बहुत ज्यादा चंचल है और इतना अस्थिर है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसे कंट्रोल करना मेरे जैसा लग रहा है कि मुझे हवा को पकड़ने के समान लग रहा है। इसके आपको पता होगा कि अपने जो चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसे होते हैं कि हम लोग डेली करने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। तो सेम अर्जुन ही देखो, जितनी प्रॉब्लम है ना हमारे बिहाफ में, अर्जुन पहले ही 5,000 साल पहले कृष्ण से पूछ चुके हैं और वो आज भी उतने ही ज्यादा एप्लीकेबल है। तो अर्जुन को पता था कि आगे जाके स्मार्टफोन आने वाले हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शन रहने वाला है, तो उसमें मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। कैसे करें कि वहां गया मन को वापस लाओ? तो फिर अर्जुन ये बोलते हैं कि मन को वश में करना मतलब वायु को पकड़ने जैसा है, तो मुझसे नहीं होगा, तो मेरे लिए कुछ इजी वे बताइए। तो फिर आगे कृष्ण क्या बोलते हैं कि देखो, हाँ मन बहुत ज्यादा चंचल है, बहुत ज्यादा अस्थिर है, बहुत ज्यादा भ्रमण करता है, इसे वश में करना वाकई बहुत मुश्किल, लेकिन इसे अभ्यास के द्वारा नियंत्रण में लाया जा सकता है। किसके द्वारा? बाय प्रैक्टिसिंग आप जो है अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। की प्रैक्टिसिंग, वहां जा रहा है वापस लाओ, ये नहीं करना वो नहीं करना, प्रैक्टिस डेली डेली, कोई बात नहीं, एक बार गिर गए कोई बात नहीं, फिर से उठो, फिर से प्रैक्टिस करो। तो बाय प्रैक्टिसिंग कृष्ण कहते हैं कि हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, और एक बार हमने अपने मन को वश में कर लिया तो मन हमारा सबसे बड़ा मित्र, अगर हमारा मन बन गया तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं होगी। तो इस प्रकार से अर्जुन क्वेश्चन पूछते गए, कृष्ण उसका उत्तर देते गए, अर्जुन क्वेश्चन पूछते गए, कृष्ण उसका उत्तर देते गए, और 18वें अध्याय के आखिरी में अर्जुन क्या बोलते हैं कि हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई है, मैं अब संशय रहित हो गया हूं, मेरे अंदर कोई डाउट्स नहीं रहा है और मैं दृढ़ हो गया हूं, और अब जो आपने मुझे कहा है और मैं उसी के हिसाब से काम करने के लिए तैयार हूं। तो भगवत गीता खत्म हो गई। उसके लास्ट लोग जो हैं संजय बोलते हैं। संजय कौन है? ये व्यासदेव के शिष्य हैं। वहां पर अर्जुन तो सुन ही रहा था, लेकिन व्यासदेव की कृपा से संजय को ये वरदान था कि किसी भी स्थान से खड़े होकर ये किसी भी जगह को देख सकते हैं। तो साथ ही साथ में अर्जुन के साथ साथ संजय भी वहां पर कृष्ण से भगवत गीता सुन रहे थे। और ये लास्ट में क्या बोलते हैं कि जहां जहां धनुर्धर अर्जुन है, जहां जहां योगेश्वर कृष्ण है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं विजय है, वहीं शक्ति है, वहीं नीति है, ऐसा मेरा मत है। ये संजय बोल रहे हैं। ठीक है, तो भगवत गीता एक कोई धार्मिक बुक नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल बुक है। इसे हमें पढ़ना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को इसे डेली बेसिस में पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर कृष्ण जो हमें बताना चाह रहे हैं, इसे अपनी डेली लाइफ में उतारना चाहिए। बहुत लोगों ने गीता पढ़ने के बाद अपनी लाइफ को बदला है, हम भी अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। देखो, गीता पढ़ने से पहले, गीता सुनने से पहले अर्जुन कितना डिस्टर्ब था, अर्जुन बहुत टेंशन में था। वही गीता सुनने के बाद अर्जुन एकदम एक्सट्रीम नेगेटिव कंडीशन से एक्सट्रीम पॉजिटिव कंडीशन में आ गया। सेम ऐसे ही हमारी लाइफ में ऐसी बहुत ज़्यादा कंडीशंस आती हैं। और देखो स्टूडेंट्स, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम इस टाइम पे हमारे बोर्ड आने वाले हैं अभी, ठीक है, और हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ें। बहुत सारे बुक्स कलेक्शन कर लेते हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे चैनल्स के बंदे को सुनते हैं कि क्या वो क्या बोल रहे हैं, कोशिश करते हैं करने की, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना कर्म करो। जैसे कहते हैं ना गीता में, कृष्ण कह रहे आप सिर्फ कर्म करो, फल की भी चिंता मत करो। आपका काम है एनसीईआरटी करना, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना और सैम्पल पेपर करना, आप इस पर फोकस करो। एग्जाम जब होना है वो तो होगा ही होगा, ठीक है, जब डेट आनी है वो तो आएगी। अब डेट आ रही है, उसके चक्कर में बैठे हैं, यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं, कब डेट आएगी, तो जब डेट आएगी तो पता चल ही जाएगा। तो सिर्फ आप अपने फोकस करो स्टडीज के ऊपर, डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करो। जो बातें बताई गई हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को बताई हैं भगवत गीता के अंदर, और सभी आपके प्रश्नों का उत्तर उसमें मिलेगा। बस आपको क्या करना है, गीता को लेना है, उसे पढ़ना स्टार्ट। कृष्ण ने यह भगवत गीता अर्जुन को नहीं बोला, अर्जुन के माध्यम से मेरे को, आपको, इस समाज को दिया यह ज्ञान। अर्जुन को तो 5,000 साल पहले देके चले गए, और आपको मेरे को देने के लिए दोबारा अवतार नहीं लेंगे। तो आज ही जाके भगवत गीता खरीदिए और भगवत गीता को पढ़िए। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको गीता की इंपॉर्टेंस के बारे में बता पाया हूं। इस वीडियो को ना अगर आप शेयर कर सकते हो तो अपने सारे फ्रेंड में शेयर करो, इसे ताकि भारत लोगों को पता चले कि वो इतनी सारी बाहर की किताबें पढ़ते हैं और सारा का सारा ज्ञान जो हमारे भगवत गीता के अंदर ही दे रखा है। तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, और तब तक के लिए हरे कृष्णा।